Okay, today we have to discuss dipole moments. Dipole moments basically क्या होते हैं? For example, if we have any simple covalent molecule like HCl, so we know that chlorine and hydrogen has an electronegativity difference between them, and chlorine atom is more electronegative than hydrogen. So the shared pair of electron between hydrogen and chlorine always stays more towards chlorine atom, due to which chlorine atom always has a partial negative charge and hydrogen atom has a partial positive charge. अब ये partial charges क्या होते हैं? देखो, if we talk about an ionic compound like sodium chloride, in sodium chloride sodium atom loses its electron, जिसकी वजह से उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड द क्लोरीन एटम गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या बनाता है? क्लोराइड आइन। ठीक है मोहिल, आई होप आप रिकॉर्डिंग तो देख रहे होगे ना बाद में। अच्छा, अब जो आपका HCl मॉलिक्यूल है, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसके हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में वी हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन देम। सो क्लोरीन जो है वो अपना शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कीप्स दैट शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, एज क्लोरीन एटम इज electronegativity याद है ना, it is the pulling power of an atom to pull the electrons towards itself, as chlorine atom is more electronegative than hydrogen atom. It keeps the shared pair of electrons more towards itself. अब देखो, अनलाइक सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गेन तो नहीं कर लिया ना, हाइड्रोजन ने अभी भी पकड़ा हुआ अपना इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज तो नहीं आता, लेकिन जो चार्ज आ रहा है उस पर उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट नेगेटिव। सो क्लोरीन एटम gets a incomplete इनकम्प्लीट को हम पार्शियल भी कहते हैं, इनकम्प्लीट और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम इस सिंबल से बनाते हैं, पार्शियल नेगेटिव। एंड हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह तो लूज नहीं हुआ है, लेकिन उस बहुत इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे काफी दूर है, क्लोरीन के ज्यादा करीब है, लेकिन पूरी तरह लूज नहीं हुआ है, इसलिए उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, उस पर इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन एटम गेट्स इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव को हम ऐसे लिखते हैं, देखो जिन मॉलिक्यूल पे हमारे पास दोनों तरह के चार्जेस है ना, मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, जैसे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव भी है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो HCl मॉलिक्यूल पे दोनों तरह के चार्जेस। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, जो दोनों चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इनको हम कहते हैं डायपोल्स। ठीक है, दीज आर नोन एज डायपोल्स। सही है। अच्छा, अब ये जो डायपोल्स होते हैं ना, इनका बेसिकली अब बहुत सारे मॉलिक्यूल में हो सकता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन डायपोल्स की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। ठीक है, अब अगर वैसे तो हमें बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है कि डायपोल क्या होता है, लेकिन
सर में डायपोल्स तो पढ़ना है, लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी है जो मैंने हेडिंग में लिखी है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या करता है, हमें पोलैरिटी मेजर करके बताता है बिटवीन अ केमिकल बॉन्ड। मतलब ये जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं हम डायपोल मोमेंट से, ठीक है। अब ये एक फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है जो आई थिंक ये लेवल फिजिक्स में भी नहीं है, डायपोल मोमेंट। तो हम लोग उसकी डिटेल में जाना नहीं है, बस हमने ना एक टर्मिनोलॉजी ये जहन में रखनी है कि ये डायपोल मोमेंट है विच इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो इफ यू गो ऑन डिस्क्राइबिंग अ डायपोल मोमेंट, तो इट इज अ मेजर ऑफ polarity between a covalent bond as a measure of polarity of a covalent bond between bonded atoms। देखो जब भी हमारे पास कोई ऐसे बॉन्डेड एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो आपस में बॉन्डेड होंगे, तो हमें हमेशा जो है वो एक डायपोल मोमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको बस हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, सरफेस स्टडी कर रहे हैं, इसकी इसकी डेप्थ में हम लोगों ने जाना ही नहीं। बेसिकली हमें डायपोल मोमेंट से ना मॉलिक्यूल के बारे में ये पता लगाना पड़ता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, अब डायपोल मोमेंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, उसका एक यूनिट भी होता है, हम सब नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसका यूनिट भी होता है कूलोमीटर। चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, जो डायपोल्स हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं चार्जेस की वैल्यू से, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है हमें। लेकिन अगेन हम इन चीजों को नहीं पढ़ रहे, राइट। देखो अब अगर हम HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं आपसे इस पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पूछूं क्या होता है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू बनती है पार्शियल पॉजिटिव से लेके ऑफ हाइड्रोजन टू पार्शियल नेगेटिव ऑफ क्लोरीन। इसको हम कहते हैं नेट डायपोल मोमेंट। कुछ पूछ रहे हो? देखो अब अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बनाता हूँ, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी ना, वो ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ा है। समझ आई बात? बेसिकली हम लोग जो है ना इन डायपोल मोमेंट से सीखना क्या चाह रहे हैं, हम इन डायपोल मोमेंट से सीखना ये चाह रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। देखो मैं समराइज कर देता हूँ, इसको आसान कर देता हूँ, वरना ये कॉन्सेप्ट
तो बहुत वास्ट है, हमें जाना नहीं है डिटेल में, हमारे सिलेबस में डाला हुआ नहीं है उसे डिटेल में। हम लोग ना मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी के बारे में सीखना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स। अब कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना, या तो पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है। देखो, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, उसका जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है, मतलब जीरो के अलावा कोई और वैल्यू होती है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उस पे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। उस पे जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। बेसिकली हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। देखो, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जानने से हमें उनकी सॉलिबिलिटीज के बारे में पता लगता है, हमें उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता लगता है। जो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होते हैं, जिनका बॉन्ड ज्यादा, डायपोल मोमेंट जिनका ज्यादा होता है, मतलब जिन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बड़ा होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जिन पे कम होता है वो कम रिएक्टिव होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर में बहुत सारी चीजें क्यों डिसॉल्व होती हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। उसमें हमने इसका शेप पढ़ा है ना, बैंड शेप है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं कर रहे होते। कैंसिल आउट का क्या मतलब है, जब भी हम डायपोल मोमेंट को एज ए ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप फिजिक्स में फोर्सेस को ट्रीट करते हो ना, तो डायपोल मोमेंट को बिल्कुल हम लोग उसी तरह से ट्रीट करा करेंगे। जैसे हम डायपोल मोमेंट की, जो हर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट अलग होता है। तो जैसे हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ होगा। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव से ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव की तरफ होगा, लाइक दिस। इसी तरह जो हमारा दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव से ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव की तरफ होगा, लाइक दिस। अब अगर हम जैसे फिजिक्स में फोर्सेस पढ़ते हो, दो फोर्सेस अगर इस तरह से एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो ये एग्जैक्टली तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी ना। जैसे फिजिक्स में आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अगर पढ़ा है अभी तक, तो हमें पता है कि दोनों फोर्सेस का एक एक्स कंपोनेंट है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन इन दोनों फोर्सेस का एक वाई कंपोनेंट है जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो वो एडअप हो जाएगा। तो हमें जो नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा ओवरऑल इस वाटर मॉलिक्यूल का, वो नेट डायपोल मोमेंट हमें मिलेगा अपर डायरेक्शन में, जहां पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, लाइक दिस। तो नेट डायपोल मोमेंट हम इस तरह से बनाते हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉन जीरो वैल्यू है। मतलब वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, और यही रीजन है जिसमें वाटर में बहुत सारे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाए। कहा आयनिक बॉन्डिंग जो है ना, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो एक डिफरेंट चीज है, वो हम पढ़ेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का रीजन डायपोल्स ही है। डायपोल्स होंगे तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, वरना वो भी पॉसिबल नहीं है। सही है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन उसका अराइज होने का रीजन ही डायपोल्स है। डायपोल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती है। क्लियर है। आगे बढ़े जरा। ओके, देखो, इसी तरह if we see a molecule of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। उसका जब हम शेप बनाते हैं तो वी नो इट्स अ लीनियर शेप, लाइक दिस। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन,
तो बोथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हमने पहली क्लास में नहीं पढ़ा था, फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज केमिकल बॉन्डिंग। Oxygen is more electronegative and carbon is less electronegative. So carbon will have a partial positive charge and both the oxygen atom will have a partial negative charge. अब अगर हम इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू बनाएंगे तो वो बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। एक डायपोल मोमेंट बनेगा राइट वाले बॉन्डेड पेयर्स की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और दूसरा डायपोल मोमेंट बनेगा लेफ्ट वाले बॉन्ड की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। राइट। अब ये जो दोनों डायपोल मोमेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है। अब अपोजिट तो है क्योंकि लीनियर शेप है, और इक्वल क्यों है क्योंकि बॉन्डेड एटम सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन है ना दोनों साइड पे, इसलिए पार्शियल नेगेटिव लेफ्ट वाले और राइट वाले ऑक्सीजन पे सेम है, पार्शियल पॉजिटिव भी सेम है दोनों के लिए। तो इस मॉलिक्यूल में डायपोल्स तो हैं लेकिन वो डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जो नेट या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए जो डायपोल मोमेंट को जो मैं सिंबल ले रहा हूँ ना, ये हमारा कोई ऐसा सिलेबस वाला सिंबल नहीं है। हम यूजुअली डायपोल मोमेंट को म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने भी करा हुआ है। बट बहरहाल नेट डायपोल मोमेंट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या है, 0 है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो बेसिकली नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में इंसॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि इस पे नेट डायपोल मोमेंट 0 है। समझ आई? तो आप जो कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशराइज की जाती है वो बाहर क्यों आ जाती है जब आप कैप खोलते हो? क्योंकि इंसॉल्युबल है, उसको बाहर निकलना है। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। नॉन पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। समझ आई बात? आगे बढ़े। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा देता हूँ उसका, रुको। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पास जैसे कंपाउंड है CCl4। अब ये टेट्राहेड्रल शेप है बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है। बैच शेप बनेगा यहाँ पे, एक डॉटेड बनेगा और 2 सॉलिड लाइन। अच्छा, अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑल द क्लोरीन एटम विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बल्कि हाइड्रोजन ही CCl4 है, सॉरी, तो सारे क्लोरीन एटम्स होंगे। All the chlorines will have a partial negative charge and carbon will have a partial positive charge. इस पे हम डायपोल मोमेंट अगर हर बॉन्ड का अलग अलग देखेंगे तो ये आ रहा है। अच्छा, अब ये जो डायपोल मोमेंट्स हैं इन सबकी वैल्यू इक्वल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और अगेन इन पे जो नेट डायपोल मोमेंट बनता है ना बेटा, वो आपका 0 बनता है। अब देखने में तो आपको लग रहा है कि 3 फोर्सेस नीचे जा रही है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल शेप जरा रिकॉल करो 3D में, ये जो वेज और डॉटेड है ये इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज जा रहा है, ये तीनों नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर इसको आप 3D में रिकॉल करो तो जैसे एक रिंग है ना, इस रिंग में आपने एक रोप जो है वो ऊपर बांध दिया, ऐसे इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, एक रोप आपने इधर बांध दिया है, एक आपने इधर बांध दिया है, मतलब एक जो है वो आपके पेज की तरफ, आपके फेस की तरफ आ रहा होगा उठ के, इसको मैं ऐसे डॉटेड से बना देता हूँ या वेज से बना देते हैं इसको, और एक जो है वो आपके पेज के अंदर जा रहा होगा, टेबल के अंदर जा रहा होगा। इस तरह से देखोगे तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे देखोगे ना, 2D को इमेजिन करोगे, तो ये फिर आपको लगेगा कि तीनों की तीनों फोर्सेस नीचे लग रही है, नीचे ज्यादा लग रही है, ऊपर कम लग रही है। तो इस तरह से तो फिर वो है नहीं ना, एक्चुअल में तो वो 2D नहीं है, वो 3D है। समझ आई बात? तो ये
हमारे पास CCl4 जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इस CCl4 में एक कोई क्लोरीन हटा के एक हाइड्रोजन लगा दूं, let's say if we have one carbon, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसलिए हम ना हाइड्रोजन पे और कार्बन पे, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, उसको हम उस पर डायपोल्स नहीं बनाते कभी। ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि आप पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखोगे, कोई कुछ पूछ रहा है। सही है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं वो काफी कम होती हैं। तो उस पे हम कभी भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं बनाते हैं। सही है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर ही होता है, उस पर आप डायपोल्स बनाओगे ही नहीं। जैसे कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखो, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ 0.4 आ रहा होता है। तो वैसे तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए हाइड्रोजन की वजह से, लेकिन हम कार्बन और हाइड्रोजन पे डायपोल्स नहीं बनाते, ये याद रख लो। तो क्लोरीन की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन और हाइड्रोजन का कोई डायपोल नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये जो डायपोल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है कार्बन का क्लोरीन वाला, ये वाला। अच्छा, एक नीचे बना। अब इसको भी 3D में इमेजिन करना। लेकिन ये सारे एक दूसरे को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल आउट कर सकते? क्योंकि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं है ना, कोई डायपोल नहीं है। तो चारों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती, इक्वल होती, तो कैंसिल आउट करती। तो यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना, इसमें नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही होगी, जो कि जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है। ये वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ी सी मुश्किल चीज है, लेकिन अभी क्वेश्चंस पे ले जाता हूँ। इसके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस करवा देता हूँ। बस यहाँ तक मुझे बता दो, लिख लिया है आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अभी आ जाएगा समय के लिए। क्वेश्चन 31।
Which molecule has the largest overall dipole? अच्छा जी। अब देखो, ए में अभी हमारी क्या बात थी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, इतना कम होता है कि हम डाइपोल बनाते ही नहीं। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो होगा ना, तो उस पर तो डाइपोल आएंगे ही नहीं। तो ए को तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, कोई डायपोल्स ही नहीं है इसको। तो वो तो लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल पूछ रहा है ना, तो ये तो मिनिमम ओवरऑल डायपोल हो जाएगा ए। तो ऑप्शन ए तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब जरा ऑप्शन डी पे आते हैं। कहा देखते हैं, अभी बी और सी में से चूज करना होगा आंसर। ऑप्शन डी में कार्बन कार्बन बॉन्ड पे तो डायपोल आएंगे ही नहीं, क्योंकि सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जहां जहां कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह राइट साइड पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और नीचे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है अगेन उस पर भी कोई डायपोल नहीं आएगा क्योंकि सेम है। अब देखो इनके जो डायपोल मोमेंट बन रहे हैं, हम डायपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाएंगे, तो कार्बन का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से होगा राइट साइड पे। और जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव से क्लोरीन के नेगेटिव की तरफ इस तरह से होगा। इन दोनों डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी ना वो इक्वल होगी। रीजन क्योंकि सेम बॉन्डेड आइटम्स है ना, कार्बन क्लोरीन, क्योंकि बॉन्डेड आइटम सेम है हमारे पास, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सेम है, तो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी और वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती है ना, इक्वल एंड अपोजिट, इसी तरह से डायपोल मोमेंट भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी बनेगी? जीरो। और ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा फिर? नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, इसमें भी कोई लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल नहीं है। ये क्लियर है? पहले तो ये बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब डी भी हमारा आंसर नहीं है और ए भी हमारा आंसर नहीं है। हिबा माहम मोइल, जवाब दे दो जरा। ताहा, रिदा, शयान। चले आगे बढ़े। ओके, अच्छा जी। देखो जो ऑप्शन बी है ना, उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनकी पे तो डायपोल आएगा नहीं क्योंकि सेम बॉन्डेड आइटम्स है। कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द periodic टेबल है ना। और आप डेटा बुकलेट में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख सकते हो, 3.5 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। तो डायपोल मोमेंट की एक वैल्यू आएगी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, ये इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट भी है। या मैं नेट डायपोल मोमेंट कह रहा हूँ, उन्होंने ओवरऑल डायपोल मोमेंट कह दिया। ओवरऑल मींस नेट डायपोल मोमेंट। सही है, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि नॉन जीरो है। मतलब क्या वैल्यू है वो तो नहीं हम निकाल सकते, लेकिन मुझे पता है कि जो भी वैल्यू है वो है कोई, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू बनेगी। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर तुम ऑप्शन सी में देखो तो कार्बन और क्लोरीन पे भी डायपोल मोमेंट आएंगे। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है और कार्बन का 2.5 होता है। ठीक है, डेटा बुकलेट में दिख जाएगा ये। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो पार्शियल मोर नेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो कार्बन क्लोरीन के डायपोल मोमेंट की जो वैल्यूज आएगी वो
इस डायरेक्शन। और कार्बन और ऑक्सीजन की जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इस डायरेक्शन में होगी। अब बेटा जैसे आप लोग फिजिक्स में फोर्सेस को पढ़ते हो ना, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये तीन फोर्सेस हैं, एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लग रही है और दो जो है वो एंगल्स पे लग रही हैं इसी पॉइंट के, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका ऑप्शन सी में आएगी वो कम आएगी, क्योंकि उसमें देखो दो फोर्सेस जो एंगल पे लग रही है वो उनका कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना। जिनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी कोई वैल्यू होगी जो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के डायपोल मोमेंट की वैल्यू है उसको कैंसिल आउट कर रही होगी। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है जो कि बड़ी है। बहरहाल क्या पता है दो कार्बन क्लोरीन के दो बॉन्ड्स की मिलके ज्यादा बन जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन की जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रही है, तो उसकी वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू ऑप्शन बी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के डायपोल मोमेंट की वैल्यू को कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। उसके राइट हैंड साइड पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में कार्बन ऑक्सीजन का जो भी डायपोल मोमेंट है उसके राइट हैंड साइड पे भी डायपोल मोमेंट है जो उसको कैंसिल आउट, मतलब पूरी तरह कैंसिल आउट नहीं कर रहे लेकिन कुछ ना कुछ तो मिनिमाइज कर रहे हैं ना। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट या ओवरऑल डायपोल मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट ऑप्शन सी में बनेगा तो कुछ, लेकिन वो छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन बी। समझ आई बात यस सर। सबको? मुसव्विर, रिदा, शयान, ताहा, मोइल। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सी वाला। देखो ऑप्शन सी में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो है उस पे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा दोनों पे, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इसमें तीन डायपोल मोमेंट बनेंगे, एक कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, एक कार्बन से क्लोरीन की तरफ जो ऊपर वाला क्लोरीन है, और तीसरा डायपोल मोमेंट भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ जो नीचे बनेगा। सही है। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो तीन डायपोल मोमेंट है उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे आप फोर्सेस को ट्रीट करते हो ना। अभी जो ब्लैक वाला है कार्बन और ऑक्सीजन का, इस फोर्स की वैल्यू लेट से मैं 5 न्यूटन कह रहा हूँ, और कार्बन क्लोरीन वाली की लेट से मैं 2 न्यूटन कह रहा हूँ। अब ऑप्शन बी में आओ जरा, ऑप्शन बी में हमारे पास कार्बन कार्बन जो है उनके बीच में तो डायपोल होगा नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही होगा ना। यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट होगा उसकी भी सेम वैल्यू होगी जो कि 5 न्यूटन है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसी 5 न्यूटन कह रहा हूँ। तब मुझे एक बात बताओ, ये 5 न्यूटन की वैल्यू बड़ी होगी या ये जो 5 और 2 न्यूटन जो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं उनकी वैल्यू बड़ी होगी, रिजल्टेंट वैल्यू या ओवरऑल वैल्यू? हम सी में बड़ी होगी वैल्यू। कैसे? देखो, और अगर आपके पास एक फोर्स 5 न्यूटन की एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लग रही है और दो फोर्सेस उसको अपोज कर रही हैं, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोज नहीं कर रही, लेकिन उन दो फोर्सेस का हम रेजोल्यूशन करते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ते हो, आई थिंक काइनेमैटिक्स में या डायनामिक्स में पढ़ते हो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, अभी शायद आपने नहीं पढ़ा हो फिजिक्स में वो चैप्टर, बट
ये दोनों जो फोर्सेस है ना, ये देखो 5 न्यूटन फोर्स को अपोज करेंगी। मतलब एक समझ लो ना, बीच में एक बॉक्स है, उस पे आपने 3 रोप्स बांधे हुए हैं। एक रोप एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे आप खींच रहे हो, और 2 रोप जो है वो राइट साइड पे वर्टिकल एंगल्स पे खींच रहे हो। तो आपको क्या लगता है, ये 2 न्यूटन की फोर्सेस जो हैं, क्या ये 5 न्यूटन की फोर्स को अपोज नहीं कर रही हैं? तो जो रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी फोर्स की, वो कम बचेगी ना। मतलब 5 में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में वो 5 न्यूटन वाली फोर्स में से कहीं भी कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू या ओवरऑल फोर्स या ओवरऑल डायपोल बड़ा बनेगा इसमें, बी में। गॉट इट? ओके, लेट मी सी इफ वी हैव मोर क्वेश्चन फॉर डायपोल। बहुत कम आए हुए हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन इट इज वन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स, तो आए हुए तो हैं भाई। मतलब इग्नोर करके तो नहीं बढ़ सकते इसको आगे। एक जगह और देख लेते हैं। अच्छा, ये अगेन क्वेश्चन जो है डिफरेंट है। वो क्वेश्चन पुराने ईयर्स का था, ये बहुत रीसेंट ईयर का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2021। लेकिन अगेन उसने कुछ ऑप्शन चेंज करे हैं, कुछ सिमिलर है। ठीक है, जो ऑप्शन बी और सी है वो देख के आप पहचान जाओगे अभी। तो ए में, ऑप्शन ए में अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। ये सारे डायपोल मोमेंट ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस पे जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा वो 0 बनेगा। ऐसा ही है ना, एग्जैक्टली अपोजिट और इक्वल है सारे। अच्छा, ऑप्शन डी में कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमने एग्जाम्पल ली थी ना, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये लोग भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें भी जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी। लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल निकालना है। तो बी और सी में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट हम इग्नोर कर रहे हैं, होता ही नहीं है। और सी में आपके सामने, बता दो लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल मोमेंट किसका है? समझ आई बात? दिस इज अगेन बी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन अब इन्होंने रिपीट कैसे किया, ए और ऑप्शन डी चेंज किया है, बी और सी सेम में। तो बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि इतने आए हुए नहीं है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कम उस पर फोकस करता है। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सिमिलर टाइप के आए हुए हैं। पेपर 2 के भी मैं दिखा देता हूँ, पेपर 2 में भी एक दो बार आपको उसका रिसेंट ईयर में क्वेश्चन मिलेगा बस। तो एक दिस वन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको ना गिवन है।
इसमें कह रहा है द टेबल शोज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, यूज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इन द टेबल टू शो द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कार्बन। ठीक है, हम इसके जब हम डायपोल मोमेंट स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने कहा कि भाई इसको इग्नोर कर दो, लेकिन ये एक्चुअल में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 2.5 और 2.1, 2.4 का डिफरेंस होता है, लेकिन हम डायपोल मोमेंट पढ़ते वक्त इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें हमें कभी प्रॉब्लम करेगा नहीं कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो आपको डायपोल बनाने के लिए कह रहे हैं, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली सिलिकॉन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2.1 आ रही है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सिलिकॉन की 1.8 है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। बस इसमें से काम के 2 मार्क्स दे देगा तुम्हें। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई CH4 हैज नो ओवरऑल डायपोल मोमेंट। तो अब देखो, अगर वो खुद से कह रहे हैं ना कि कार्बन और हाइड्रोजन का पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है, तो CH4 का ओवरऑल डायपोल मोमेंट ना होने का रीजन फिर आप ये नहीं कहोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन है, आप क्या कहोगे कि इनके बीच में जो शेप बन रहा है वो टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है, और क्योंकि सारे बॉन्डेड एटम सेम है तो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अभी देखा था ना हमने टेट्राहेड्रल का CCl4 का, वैसे CH4 का भी है। एज अ शेप ऑफ molecule is tetrahedral, so dipoles cancel out each other। ठीक है, हाँ भाई, आगे बात समझ। आगे बढ़े। सर वापस समझा देंगे थोड़ा। विच पार्ट? सर वो टेट्रा उसका एक्सप्लेन व्हाई मीथेन CH4 हैज नो ओवरऑल डायपोल मोमेंट। ओके, देखो हमने अभी CCl4 की एग्जांपल की। CCl4 में तो हमारे पास डायपोल मोमेंट बड़े प्रोमिनेंट है ना, मतलब क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये जो सारे डायपोल मोमेंट है ना टेट्राहेड्रल शेप में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। यानी एग्जांपल समझ आई थी? यस सर, ये वाली आ गई। हाँ, तो CH4 भी सेम ही है ना, CH4 भी तो टेट्राहेड्रल शेप है। अगर सर कार्बन हाइड्रोजन के होगा इसकी डायपोल कम होगा, डायपोल मोमेंट नहीं। देखो, वो जो हम अभी MCQs कर रहे थे ना, तो MCQs में हमने अपनी आसानी के लिए कार्बन हाइड्रोजन के डायपोल को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इतने कम है कि बाकी के कंपैरिजन में उनका इफेक्ट जो है ना वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन एक्चुअल में मैंने बताया ना कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जैसे यहाँ टेबल में भी लिखा हुआ है, और इसने इस पे डायपोल बनवाए हुए भी हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वो कंसिडर करवा रहा है। हम ये नहीं कह रहे थे कि डायपोल जो है वो जीरो होता है, हम कह रहे थे कि अभी आप इसको इस तरह से लेके चलोगे कार्बन और हाइड्रोजन के डायपोल्स को कि डायपोल बनता ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सही है? ओके सर, तो समझ आ। MCQs में वही टेक्निक लेके चलो, वो चलेगी। अगर वहां पे कार्बन हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने बैठोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि
कार्बन का मोस्टली जो है वो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव बन रहा होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करोगे तो कार्बन पे एक अलग से पार्शियल नेगेटिव भी बना रहे होगे। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन हाइड्रोजन है और उसके साथ 3 क्लोरीन है, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा सारे क्लोरीन के रिस्पेक्ट से। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का देखोगे तो उल्टा बनाना पड़ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो वो आपको थोड़ी सी चीजें ना मुश्किल करेंगे, इसलिए आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे। आप कार्बन और हाइड्रोजन का इग्नोर कर दो, अनलेस कि वो खुद से बोले कि कार्बन और हाइड्रोजन पे डायपोल शो करो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप ये नहीं लिखोगे कि कार्बन हाइड्रोजन का डायपोल नहीं होता, भाई डायपोल तो होता है, उसने बनवा भी दिया तुमसे। आप इस क्वेश्चन में ये लिखोगे कि क्योंकि ये शेप टेट्राहेड्रल है तो सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, आप लिख दो कि टेट्राहेड्रल शेप है तो डायपोल विल कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि सारे चारों बॉन्डेड एटम सेम है। अगर इनमें से भी मैं इन चारों हाइड्रोजन में से मैं कोई एक भी हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा दूं या कोई और एटम लगा दूं ना, फिर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे और मॉलिक्यूल जो है वो फिर पोलर बनेगा। अभी फिलहाल CH4 नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है। सर तो नॉन पोलर जो होते हैं उन्हीं का ओवरऑल डायपोल मोमेंट नहीं होता ना? जो नॉन पोलर होते हैं उनका ओवरऑल डायपोल मोमेंट नहीं होता। यस एग्जैक्टली ऐसा ही है। सही है। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आई थिंक आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करने का तो टाइम नहीं है। देखो इस टॉपिक में ना हमारे पास हमने मॉलिक्यूलर शेप्स पढ़ लिए थे, ऑर्बिटल ओवरलैप पढ़ लिए थे। इसमें हमारे पास अभी हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। और फिर इसमें हमने एक चीज और पढ़नी है बस, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये चैप्टर जो है ना हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था ये। और फिर जाहिर है कुछ पास पेपर्स और करेंगे, स्पेशली पेपर 1 पे थोड़ा सा फोकस करेंगे इसके। ठीक है। और आई होप कि जिन लोगों के पीछे के लेक्चर्स इनकम्प्लीट थे उन्होंने देख लिए होंगे, और अगर उनमें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लेना मुझे बता के। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं वेट कर रहा हूँ। जिन लोगों के रिकॉर्डेड देख रहे थे, अगर उन सब ने देख लिया है तो भाई मुझे टेस्ट दे दो भाई। टेस्ट एक भी नहीं हुआ है अभी तक। हो गया है कंप्लीट? पहले मुझे ये बता दो ताकि मैं टेस्ट की डेट अनाउंस करूँ।